यूं तो कई फिल्में आती हैं हर बरस और चली जाती हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहती। लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं जो वर्षों बाद भी हमें याद रहती हैं। इनके विषय कभी पुराने नहीं पड़ते, हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। फिल्म को कभी भी देखो ऐसा लगेगा कि यार ये तो अभी की फिल्म है। क्या फिल्म है? 1983 में एक ऐसी फिल्म आई थी, जाने भी दो यारो। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। यह संस्था सरकारी थी, बंद हो चुकी है। बहुत सारी अच्छी फिल्में इसने बनाई। फिल्म को निर्देशित किया था कुंदन शाह ने। सुधीर मिश्रा, कुंदन शाह, सतीश कौशिक और रंजीत कपूर ने मिलकर के इसे लिखा था। फिल्म में मुख्य कलाकार थे नसरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, रवि वासवानी और ओमपुरी हमारे बीच में नहीं है। भक्ति भरवे और सतीश शाह और तमाम दिग्गज कलाकार इस फिल्म में थे। आप गूगल पर जाकर के इसका विकिपीडिया देख सकते हैं। इस फिल्म ने उस वक्त भी हमारे अंदर एक जागृति पैदा की थी भ्रष्टाचार के बारे में। सर, अगर आहूजा साहब हमें 2 पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स देते तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते। सर, अगर आहूजा साहब हमें 2 पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स देते तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते। और अब फिर से घटना हुई है जो हमें इस फिल्म के बारे में याद दिला रही है, इस फिल्म को याद दिला रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। गुजरात में मोरवी झूला पुल कांड, हादसा, दुर्घटना। इस हादसे में संख्या के तौर पर 135 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जल समाधि ले चुके हैं हमारे हिंदू भाई बहन, बच्चे। लेकिन फिर इस फिल्म की तरह से जहां पर चोट होनी चाहिए थी, जिन लोगों को फंसना चाहिए था, जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अभी भी छुट्टा घूम रहे हैं। कुछ छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से कुछ को छोड़ भी दिया गया। पुलिस को लगा होगा कि उनका भी कसूर नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने धरा है वो लोग भी कोई बड़े इस कहानी के सितारे नहीं हैं। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे किरदार हैं। उनका कितना कसूर होगा, फंसेंगे नहीं फंसेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर जाने भी दो यारों की तरह से ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इस पुल की देखरेख करने वाला व्यक्ति जयसुख पटेल अभी भी ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहां का दौरा कर चुके हैं, थोड़े से आंसू भी बहा चुके हैं, दुखी व्यथित दिखाई पड़े हमें केवड़िया की मीटिंग में। मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, 11 मिनट का, इतिश्री हो गई। उनके प्रवक्ता तमाम टेलीविजन चैनल्स पर बहस कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न करना चाहिए, जवाबदेही मांगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि एसआईटी बनने के बाद भी जैसा इस फिल्म में होता है, फिल्म के अंत में 2 लोग फंसते हैं, नसरुद्दीन शाह और रवि वासवानी, जो छोटे मोटे पत्रकार होते हैं, अपनी कहानी बेचते फिर रहे होते हैं। उनको ही निशाना बनाया गया होता है। फिल्म में जो मुख्य ठेकेदार होता है, कमिश्नर को मार दिया जाता है और बाकी एक मीडिया हाउस की मालिक, इस कैरेक्टर को भक्ति भरवे ने निभाया था। यह सब कुल मिलाकर के धमाचौकड़ी करते हैं और फिल्म के अंत में 2 लोगों को फंसा देते हैं। मोरबी की कहानी में भी सिस्टम पूरी तरह से इन्वॉल्व है, नगर निगम हो, प्रशासन हो, क्योंकि इनकी बिना जानकारी के कैसे ये पुल खुल गया लोगों के आने जाने के लिए, कैसे टिकट बिके। ठेकेदार जयसुख पटेल
उस पर सरकारी बर्दाश्त होना ही था और आज भी है, क्योंकि वो एक बड़ी ताकत है, पटेल समुदाय से आता है। और हमारे देश में जाति की, समुदाय की राजनीति बड़े स्तर पर होती है। चूंकि गुजरात में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो प्रधानमंत्री और गुजरात सरकार भी जयसुख पटेल पर कोई प्रहार करना नहीं चाहेगी। ये वोट बैंक का चक्कर है, और हमारे देश में वोट बैंक से बड़ा कोई चीज नहीं होती, सब छोटे हो जाते हैं। तो जाने भी दो यारों की तरह से ही मोरबी पुल हादसे में नतीजे जिस तरह के निकलेंगे उन्हें हम समझ पा रहे हैं। हमारे देश का इतिहास रहा है, घपले घोटाले तो होते हैं, हादसे में लोग भी मरते हैं। डब्बाली कांड आपको याद होगा, शायद 95 में हुआ था हरियाणा में, 450 लोग एक बारात घर में मर गए थे। तो इस तरह के कांड हमारे देश में होते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, वहां इंसान की जिंदगी की कीमत कौड़ी भर भी नहीं है। कोई नहीं पूछता, आम आदमी को और खास आदमी को भी ज्यादा नहीं पूछता। कि आप देखिए कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री की मौत हुई मुंबई के नजदीक कार हादसे में, गोपीनाथ मुंडे जी की मौत दिल्ली में हुई थी, तो नितिन गडकरी जी बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं सड़कों के बारे में, लेकिन आज भी हमारे देश में सड़कों की हालत कैसी है। मैं पहले करा इसे रुकूंगी ना इसमें। देखिए जी, सब देखिए, ये वो तो उठक तो हो जाएगी ना, उठक काय बन। किस तरह से रोड सेफ्टी पर काम किया जाता है, किस तरह से जहां एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं वहां साइनेज लगाए जाते हैं। मेरे घर के नजदीक ही एक होटल के सामने डिवाइडर को काटा गया है, सिर्फ होटल के लिए। जब मैंने एनएचआई में बात की तो बताया गया कि गांव वालों ने, प्रधान ने लिख करके दिया था, गांव वालों के लिए इसे काटा गया है। इस डिवाइडर में 200 मीटर आगे इस डिवाइडर से कट है, और यहां गांव वाले भी बहुत मात्रा में नहीं रहते, लेकिन एनएचआई के लोगों के पास जवाब था। तो इस देश में अफसर के पास, तमाम विभागों के पास, सिस्टम के पास हर बात का जवाब होता है। और हमारे कानून इतने कमजोर हैं, अदालतों में इतना समय लगता है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है, राजनीतिज्ञों का ऊपर से हाथ होता है, तो अपराधी बच निकलते हैं। आम लोगों की जान चली जाती है। मोरबी में भी 11 बच्चों की मौत हुई है। कितने लोग ऐसे बचे हैं जिनके कमाने वाले, करने वाले चले गए। ये आम लोग थे, इन्हें क्या मुआवजा मिल सकेगा, क्या होगा, लेकिन जिंदगी को मुआवजे से भी तोला नहीं जा सकता। हमारे देश में तोला जाता है। तो मोरबी हादसे में क्या वास्तव में अपराधी बड़ी मछलियां फंसेंगी, या बड़े बड़े नेता इनको बचा ले जाएंगे, सिस्टम को भी बचा लेंगे, और फंसेंगे कुछ चंद लोग जिन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं होगा, छोटे मोटे अपराधी।